जो है डमी टिकट के ऊपर। यार इसके ऊपर तो मुझे कम से कम रिसर्च करते हुए कम से कम गुजर गए 4 से 8 घंटे। क्योंकि एक चीज़ होती है जो मैं खुद अपने लिए यूज़ करता हूँ वो डिफरेंट होती है, मगर जो मैं आप लोगों के लिए प्रॉपर बताता हूँ वो मैं इसलिए बताता हूँ क्योंकि देखिए मैं जो भी ट्रैवल करता हूँ मैं रियल बुकिंग कोशिश करता हूँ रिफंडेबल टिकट ले लूँ और वो मैं अपनी टिकट अटैच करूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि मोस्टली मेरा वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता है, तो मैं इसलिए अपनी रियल टिकट ही लगाता हूँ। मगर बहुत सारे लोग जैसे पाकिस्तान से हैं या बांग्लादेश नेपाल से, उनकी उतने पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो जब वो ट्रैवल करते हैं तो उनको ये होता है कि दिक्कत होती है, 100% श्योर नहीं होते हैं कि उनको जो है वो होटल उनको जो है वो बुकिंग उनको जो वीज़ा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए मैं आपको जो है वो कुछ तरीके जो है वो बताता चलता हूँ कि किस तरह से जो है वो आप जो है वो आप जो है वो फ़्लाइट बुकिंग कर सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट में वैलिड लगा सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहला जो सबसे पहला तरीका ना वो तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है वो कोशिश करें कि अगर आपके पास कुछ पैसे हैं यानी कुछ अच्छे पैसे हैं तो आप जो है वो रियल बुकिंग करवा लें अगर आपका पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग है। मगर मोस्टली ऐसा होता है कि यार जैसे अब नाउ डेज़ बहुत से लोगों के वीज़ाज़ रिजेक्ट हो रहे हैं, दुबई से, कतर से, ओमान से, पाकिस्तान से, नेपाल से, क्योंकि आपके पास कोई ना कोई चीज़ मिसिंग होती है या फॉर्म फिलिंग करने में कुछ मिस कर देते हैं जिसकी वजह से आपका जो वीज़ा है वो रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो फिर आपको रिफ़ंड लेने में थोड़ा टाइम लगता है या पता नहीं है रिफ़ंड आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, आपने कौन सी बुकिंग ली है, ये सारा कुछ कह रहे कि इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस होता है और किसी के पैसे बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, तो आप लोग शायद इस चक्कर में ना पड़ना चाहें। तो आप जो है एक तो ये तरीका कि सबसे पहले रेल बुकिंग करा लें अगर आपके पास टाइम और पैसे हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं यार रेल बुकिंग नहीं करानी चाहिए तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप रेगुलर और डमीज़ बुकिंग की तरफ जाएं, यानी फ़ेक जो है वो आप जो है वो करवा लें, आप जो बुकिंग वगैरह करवा लें। जो सबसे पहला तरीका है वो मैंने आपको बता दिया। अब सेकंड तरीका जो सेकंड तरीका है वो ये है कि आप जो है वो जो ऑफिशियल ओरिजिनल वेबसाइट है जैसे कतर हो गई, तुर्किश एयरलाइन होगी, इसके अलावा एमिरेट्स होगी, इनकी वेबसाइट पे जाएं और ब्लॉक द टिकट कर लें। ब्लॉक टिकट करने का मकसद ये होता है कि आपने जो है वो होटल जो अपनी फ़्लाइट की रिजर्वेशन है वो बुक करवा ली है। ठीक है, वो बहुत इजी सा तरीका मैं अभी आपको समझा देता हूँ। आपने रिजर्वेशन करवा ली है, उसके बाद आप जो है वो एयरलाइन को कहते हैं कि जब अभी मैंने इसको जो ब्लॉक कर दिया मगर जब मेरा मतलब कंफर्मेशन हो जाएगा तो मैं आपको मज़ीद पैसे दे दूंगा और जो है वो आपसे फ़्लाइट ले लूँगा। तो उसमें क्या होता है वो आपको 3 दिन के लिए जो है वो आपको PDF आपके ईमेल पे सेंड कर देते हैं, आपसे पैसे कुछ चार्ज करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलें कि 3 लाख की टिकट है, ठीक है, जैसे पाकिस्तान से इटली की टिकट 3 लाख समथिंग की है। ठीक है, तो वो आपसे जो है वो 30,000 चार्ज कर लेंगे। तो 30,000 में अगर आपको एक ओरिजिनल टिकट मिल रही है बुकिंग के लिए जो कि आप PDF यूज़ कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है सही है, मगर ये भी आप पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं। इसके अलावा ये मैं आपको दिखा देता हूँ आपने जाना है किस तरह और टिकट किस तरह लेनी है। आपने जो है वो गूगल पे जाना है और लिखना है कि ब्लॉक द फ्लाइट टिकट। ठीक है, तो कतर एयरवेज़ में चले जाएंगे आप। ठीक है, जब कतर एयरवेज़ पे जाते हैं आप इस पर क्लिक कर सकते हैं और जब आप मैं आगे चला गया थोड़ा स्पीड से। अच्छा, यहाँ पे जब आप जाते हैं तो लिखा आ रहा है कि बाय नाउ पे अस लेटर। ठीक है, आप मतलब अभी बाय कर लें, आप बाद में पे कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है वो अब मेरे पास इतना ज़्यादा तो टाइम नहीं है कि मैं आपको फुल डिटेल में जाके आपको बताऊं। तो आपने कहाँ से जो है वो अपने फ़्लाइट लेनी है। ठीक है, आप जैसे लिख सकते हैं शिकागो से, फिर आपने जहाँ जाना है वहाँ की इस तरह से आप बुकिंग वगैरह कर सकते हैं। फॉर्म वगैरह फ़िल करने में तकरीबन जो है वो मैं अभी 3 ट्राइयाँ की हैं मैंने। ठीक है, तो PDF जो है वो आपको आ जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो मैं इतनी लंबी वीडियो जो है वो बना नहीं सकता 30-30 मिनट की। तो आप यहाँ पे लिखें कब डिपार्चर है, कब आपने वापस आना है, रिटर्न टिकट है, या जैसे कोशिश करें जब भी आप यूरोप का वीज़ा अप्लाई करें आपसे मेरी दरख्वास्त है आप हमेशा रिटर्न टिकट लेके जाएं। पैसे जो है वो ये ना सोचें 10-20 हज़ार ज़्यादा लग रहे हैं, क्योंकि वीज़ा रिजेक्ट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं अगर आपके पास रिटर्न टिकट नहीं बनवाते। ठीक है, 1 वे टिकट कभी भी मत बनाइएगा, रिटर्न टिकट बनाइएगा। एक तो ये चीज़ क्लियर होगी। और दूसरे हाँ जी, ये आपको मैंने बता दिया तरीका नंबर 2। इसमें क्या करेंगे आप प्रॉपर जो है वो आपको ईमेल में आपका PDF आ जाएगा। तो आप जो भी अपने डॉक्यूमेंट यूरोप के होंगे शेंगन वीज़ा के लिए होंगे VFS पे जब आप अप्लाई करेंगे तो ये आपके बहुत काम आएगा, बहुत वैल्यूएबल होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो तरीका है वो हम आते हैं डमी। आपने कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि आपसे $10, $5, $15 या $20 तक चार्ज करती हैं और आपको जो है वो 1 महीने, 14 दिन या 10 दिन की
होटल बुकिंग फ़्लाइट बुकिंग दे देती हैं, फ़्लाइट टिकट दे देती हैं, रिटर्न टिकट वो बिल्कुल रियल लगती हैं, ठीक है। और आप जो है वो अपने डॉक्यूमेंट्स में साथ लगा सकते हैं, मगर ये मैंने कभी तरीका यूज़ नहीं किया है। तो यहाँ पे आपने जाके गूगल पे लिखना है डमी टिकट फॉर शेंगन वीज़ा, ठीक है। आपने क्या लिखना है, डमी टिकट फॉर शेंगन वीज़ा, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी आपके पास वेबसाइट्स आ जाएंगी जो कि आपको $10 में दे रही है ये वेबसाइट जो है, और इसके अलावा ये $12 में दे रही है टिकट, ठीक है। ये कोई मेरी वेबसाइट्स नहीं है, मुझे इनसे कोई पैसे नहीं आते, मैं जस्ट ये वीडियो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बना रहा हूँ कि किस तरह आप डमी टिकट्स हासिल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इन पर क्लिक करने का तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इनमें से किसी भी एक जो है वो आप सिलेक्ट कर लें और उसके ऊपर जो है वो अपना डाटा डालें, और उसके बाद जो है वो आप इन्हें पे करें, और जो है ये $50 में दे रही है, यानी सब के मुख्तलिफ जो हैं वो रेट्स हैं। तो चलें किसी एक पे क्लिक करते हैं, आपको दिखाते हैं $12 वाली जो है वो वेबसाइट किस तरह की। ये वेबसाइट इस तरह से खुल जाएगी आपके सामने, ठीक है। और ऑनवर्ड टिकट विद अ वैलिड PNR, अच्छा आपका वैलिड PNR भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। आपने यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है कि आप कहाँ से जो है वो फ्लाई करने वाले हैं, उसके बाद अपनी डिटेल डालें, आप सारा कुछ डालें, और यहाँ पे पेमेंट्स का मेरे ख्याल ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप 12 करेंगे और इन्हें $12 प्रोवाइड करें, और आपके ईमेल में जो है वो PDF आ जाएगा, ठीक है। बट मैंने ये कभी यूज़ नहीं किया ये तरीका, ये बात सुन लें बार बार से, ठीक है। मैं सिर्फ एक एजुकेशनल वीडियो के पर्पज़ से ये वीडियोस बना रहा हूँ, ठीक है। मैं कोई ट्रैवल एजेंट नहीं हूँ। अच्छा, नंबर 2 तरीके हो गया, सॉरी 3 तरीके हो गए। नंबर 4 तरीका है जो कि ट्रैवल एजेंट्स होते हैं, आपने देखा होगा दुकानें लगा के बैठे हुए ट्रैवल एजेंट्स वगैरह। आप उनके पास जाएंगे, आप उन्हें कहें कि हाँ मैं यूरोप जा रहा हूँ, मैं ना मिलान जा रहा हूँ, ओस्लो जा रहा हूँ, नॉर्वे, लक्समबर्ग, जो भी उनका कैपिटल एयरपोर्ट है वहाँ पे मैं जा रहा हूँ, मुझे ना रिटर्न टिकट बना के दे दें, डेमो रिटर्न टिकट। तो वो आपसे शायद 5,000, 6,000 या 10,000 लेंगे। आप 5-6 ट्रैवल जो एजेंट्स होते हैं, मैं फिर बता रहा हूँ, वीज़ा एजेंट के पास नहीं जाना है, ट्रैवल एजेंट्स के पास जाएं, उन्हें कि डमी आपको टिकट बना के दे दें। अगर आपके पास बिल्कुल कम नॉलेज है तो वो आपको ट्रैवल जो एजेंट होते हैं वो आपसे 5,000, 6,000, 10,000 पाकिस्तानी लेंगे। इंडिया में भी शायद यही रेट चल रहा होगा, नेपाल में भी 10,000 तक आपको ये मिल जाएगी। वो PDF में आप उनसे USB में ले लें, अपनी ईमेल में करवा लें, वो आप अटैच कर सकते हैं। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरह से आपने डमी जो है वो डमी एयर फ्लाइट टिकट जो है वो रिटर्न की लेनी है। अच्छा, जो सबसे लास्ट और आखिरी तरीका है जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, और जो कि जो ट्रैवल एजेंट्स जो हैं वो आपसे करते हैं और आपसे करवाते हैं और लेते हैं, वो क्या करते हैं, PDF उनके पास ऑलरेडी सेव होती हैं टिकट्स की, और उनका जो PNR नंबर होता है जो कि यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है वो ओरिजिनल वेबसाइट से ले लेते हैं। ये नंबर बहुत वैल्यूएबल होता है, PNR नंबर आप देख लें, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा PNR नंबर, ठीक है। आप ये गूगल से PNR नंबर ले सकते हैं, और फ़्लाइट की जो है वो प्रॉपर और रियल इन्फॉर्मेशन आप जो है वो गूगल से ले सकते हैं। उसके बाद जो है ये मैं तरीका सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ, तो आप जो है वो उसका PDF लेके उसमें एडिट कर सकते हैं, अपना नाम बिल्कुल सही हो, स्पेलिंग सही हो, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर फ़्लाइट बुकिंग, फ़्लाइट का टाइम, कहाँ से उड़ना है, कहाँ से आपने लैंड करना है, डिपार्चर एंड अराइवल बहुत सही होनी चाहिए। उसको एडिट कर देते हैं अपने नाम के साथ, और फिर वो जो PDF है वो अपने जो वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके साथ लगा देते हैं। तो वो आपको जो है वो इसी तरह एडिट करके आपके नाम के साथ दे देंगे। वो आप खुद बनवा लें, आपकी मर्ज़ी है। अगर आपका कोई कज़न रिश्तेदार बना दे तो आपकी मर्ज़ी है। मैं सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रैवल की सच्चाई बताने के लिए ये वीडियोज़ बना रहा हूँ, ठीक है। अब इसमें किसी की दुकानें बंद हो, किसी का कारोबार बंद हो, मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आप इस टाइम कहाँ से देख रहे हैं, मैं आपके सामने यहाँ पे बैठा हूँ, अब 6 बज रहे हैं शाम के, और आपके सामने वीडियोस लेके आ रहा हूँ। प्लीज़ अपने कंट्री का नाम ज़रूर लिखें, गांव का नाम ज़रूर लिखें। मज़ीद जो और डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए मैं जितना ब्रीफली हो सकता है समझा रहा हूँ। अगर आपको इस चीज़ में समझ नहीं आई, होटल बुकिंग, रिटर्न टिकट क्यों ज़रूरी है। अच्छा हाँ, याद रखिए रिटर्न टिकट क्यों ज़रूरी है। रिटर्न टिकट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि अगर आपकी एक साइड की टिकट है तो आप वापस नहीं आएंगे। ज़ाहिर सी बात है यार, जो बंदा अपने साथ $4-5 हज़ार लेके जा रहा है या यूरो लेके जा रहा है और घूमने जा रहा है और सिर्फ एक साइड की टिकट लेने जा रहा है, तो वो इमिग्रेशन ऑफिसर को लगता है कि यार ये हैंकी पैंकी करेगा, ये वापस नहीं आएगा। इसकी मिसाल एक ये है कि हमारे कुछ दोस्तों ने अप्लाई किया था वीज़ा, 12 दोस्तों ने, 12 में से सिर्फ एक का जो है वो कनाडा का वीज़ा अप्रूव हुआ था, और उसने भी क्या गलती की थी, उसको जो है वो कतर से डिपोर्ट
किया गया था वापस, क्योंकि उसने अपने कुछ पैसे यानी 5 लाख की पाकिस्तान से टिकट मिलती है कनाडा की, तो उसने वन साइडेड टिकट ली थी कि सिर्फ मतलब एक जो उसको तकरीबन 3.5 लाख की पड़ी थी, उसने 1 से 1.5 लाख बचाने की खातिर अपना पूरा कैरियर ज़ाया कर दिया। अब उसको वो दोबारा से वीज़ा नहीं मिल रहा। तो गाइज़ प्लीज़ अपने ये थोड़े 10, 20, 30 या 40 हज़ार बचाने के लिए अपना कैरियर दाव पे ना लगाएं। कोशिश करें रियल डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें या ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यूज़ करें, और दूसरा रिटर्न टिकट के साथ ट्रैवल करें जब भी आप विजिटर पे ट्रैवल करते हैं। अभी जो मैं इन्फॉर्मेशन आपको जितनी भी शेंगन वीज़ा के, यूरोप के वीज़ा के हवाले के लिए दे रहा हूँ, वो सब की सब विजिटर वीज़े के हवाले से है। होप आप लोगों को वीडियो समझ आ गई होगी। लव यू सो मच। कोई चीज़ नहीं समझ आई कमेंट में ज़रूर लिखें, अगर सब कुछ समझ आ गया तो लिखें जॉन भाई आपने सही से समझा दिया, और अपने कंट्री का और गांव का नाम ज़रूर लिखें और टाइम ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।